बहुत बार हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन ये कर नहीं पाता हूँ, जबकि कोई और मेरे जैसा ही है जो वो ये कर पा रहा है, या मैं इस चीज़ में सक्सेस क्यों नहीं हासिल कर पा रहा हूँ, या मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। शायद मैं इस एरिया में बहुत वीक हूँ, या मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट इनफ, या मुझे भगवान ने ये नहीं दिया है, मैं बदनसीब हूँ। तो ये थॉट्स हमें बहुत बार आते रहते हैं, और अनकॉन्शियसली आते हैं बहुत बार, और हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्यों आता है। तो आइए इसे एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे कि ज़्यादातर ये सारा हमारे मन का खेल है, हमारे विचारों का खेल है। तो ऐसे समझिए कि ये जो ब्रेन है वो एक मेंटल अपार्टमेंट है, और जो आपको ईश्वर से, गॉड से मिला हुआ है। लेकिन आपको अपार्टमेंट तो मिल गया, लेकिन आपने जो फर्नीचर उसके अंदर बनाया है, वो फर्नीचर आपने कहीं और से लिया है। वो आपका बनाया हुआ नहीं है, या आपने कहीं और से लिया हुआ है। अभी कहीं और यानी कहाँ से आते हैं ये? ये ज़्यादातर आता है बचपन से लेके अब तक। जो भी है, ये सारे फर्नीचर आपने जमा किए हुए हैं, जो कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं, कुछ इतने जर्जरित हो सकते हैं कि वो टूटने की कगार में आ गए, लेकिन आप उसे फेंक नहीं रहे हो या निकाल नहीं रहे हो। तो ये जो फर्नीचर है वो और कुछ नहीं, ये आपके बिलीव्स है, जो इतने स्ट्रॉन्ग है। उस बिलीफ की वजह से आज आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, वो बिलीफ एक एटीट्यूड क्रिएट कर रहा है आपका। वो एटीट्यूड ही आपके अंदर एक फीलिंग जगाता है, और वो फीलिंग की वजह से आप एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हो, और वो या ना भी लेते हो। और वो एक्शन लेने या ना लेने की वजह से आज आपके जीवन में कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या आप कुछ चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तो वो रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो भी आपकी ज़िंदगी अभी है, वो उस बिलीफ की वजह से है, उस फर्नीचर की वजह से है। हम बहुत बार अपने घर को रंगाते हैं, पूरा पेंट कराते हैं, रिफर्बिश कराते हैं। क्या हम अपने मन को रिनोवेट करते हैं? अपने विचारों को रिफर्बिश करते हैं, रिनोवेट करते हैं? जैसे कंप्यूटर में एक क्लीन डिलीट करके बटन होता है, वो डिलीट बटन दबाने से फाइल डिलीट तो हो जाती है, लेकिन वो जाके रिसाइकल बिन में बैठती है। वैसे ही हमारे माइंड में होता है। हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग इम्पैक्टफुल होने के लिए, वो पॉजिटिव थिंकिंग का आपके जीवन में वो इम्पैक्ट दिखने के लिए, वो जो रिसाइकल बिन में बैठा हुआ विचार है, वो बार बार डिस्टर्ब करता है। अगर माइंड की भाषा में कहूँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके मन में जो बिलीफ बैठा है, जो बचपन से आज तक शायद आपके दोस्तों की वजह से बना है, या पेरेंट्स की वजह से बना है, या टीचर्स की वजह से बना है, या सोसाइटी की वजह से बना है। टीवी, सीरियल्स, मूवीज़, मोबाइल, whatever, there are newspapers, there are n number of factors which are responsible, जो हमारे बिलीफ को बनाने में मदद करते हैं। और उसी की वजह से हम कभी कभी इतने ढीठ हो जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे ही होती है। किसी ने अगर बचपन में कह दिया कि पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, या पैसे वाले लोग तो काले धंधे करते हैं, ज़्यादा पैसे वाला होना नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा तकलीफ़ें आती है, या तू कभी
म्यूज़िक सीख नहीं पाएगा, या तू कभी बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाएगा, या तू कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, हमारी औकात नहीं है। ऐसे कई सारे हजारों सेंटेंसेस जो ऐसे ही बोल दिए जाते हैं, और बचपन में माइंड जो रहता है एक स्पॉन्ज की तरह रहता है, जो उस विचारों को बहुत जल्दी अपने अंदर सोख लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। बिकॉज़ बच्चा तो हमेशा अपने माँ-बाप, अपने जो भी उसे इन्फ्लुएंस करता है, ज़्यादातर मूवीज़ के हीरो भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, या विलन कभी-कभी इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो ऐसी बहुत सारी और नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है, और वही सारे हमारे बिलीफ बनाती है, और उस बिलीफ की वजह से ही हमारा सक्सेस या हमारा फेलियर डिसाइड होता है, हमारा आज डिसाइड होता है। वो जो रिज़ल्ट्स हमने बात की, वो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसको चेंज करने के लिए ये जो रिसाइकल बिन वाले थॉट्स है, उसको परमानेंटली डिलीट करके उसमें पॉजिटिव, अगर आप कहो तो पॉजिटिव से भी ज़्यादा मैं कहूँगा एम्पावरिंग थॉट्स और पावरफुल थॉट्स रीप्लांट करने होंगे, तभी कुछ नया, कुछ डिफरेंट लाइफ में दिखेगा। थैंक यू। वंदे मातरम।